डे 6 समत्व का भाव। श्लोक 2.48। नमस्ते। धार्मिक ज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं बेहद खुश हूं कि आप हमारे 30 दिन के भगवद गीता सफर में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कल के वीडियो में हमने कर्मयोग के पहले सिद्धांत पर चर्चा की थी, कर्म करते समय फल की आसक्ति को छोड़ना। हमने सीखा कि केवल अपने प्रयासों पर ध्यान देना और परिणाम को ईश्वर के हाथ में छोड़ना ही सच्ची शांति और प्रभावी जीवन का मार्ग है। आज हम कर्मयोग के दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जिसे श्री कृष्ण समत्व या समानता का भाव कहते हैं। यह हमें गीता के अध्याय 2 श्लोक 48 में मिलता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है, हे धनंजय अर्जुन, योग में स्थिर होकर और आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग कहलाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। अपने मन को स्थिर और शांत रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सच्चे योग की पहचान है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखना ही मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास का मूल है। अब सवाल उठता है, सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखना क्या संभव है? हम सभी जानते हैं कि जब हमें सफलता मिलती है तो खुशी होती है और असफलता मिलने पर निराशा। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इन भावनाओं पर काबू पाना संभव है और यह हमारे अभ्यास और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आज के जीवन में इस श्लोक का क्या महत्व है? 1. भावनाओं पर नियंत्रण। सुख और दुख, सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने का अभ्यास करें। यह आपके मन को शांत और स्थिर बनाएगा। 2. आसक्ति का त्याग। जब आप परिणामों से मुक्त होकर काम करेंगे तो आपकी ऊर्जा केवल आपके कर्म पर केंद्रित होगी। 3. संतुलन का महत्व। चाहे परिस्थिति आपके पक्ष में हो या न हो, समत्व का भाव आपको जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रखेगा। यह सीख हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में वास्तविक शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संतुलन से आती है। आज की सीख यही है, जब हम हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखते हैं और अपने प्रयासों में निष्ठा रखते हैं, तभी हम सच्चे कर्मयोगी बन सकते हैं। कल के वीडियो में हम कर्मयोग के तीसरे पहलू पर चर्चा करेंगे, कर्तव्य और अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण हमें सिखाएंगे कि निस्वार्थ भाव से कर्म करना जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है। आपने आज क्या सीखा? समत्व के इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। कल हम कर्मयोग की गहराई को और विस्तार से समझेंगे। तब तक ध्यान में रहें, कर्मशील बने और अपने मन को शांत रखें। नमस्ते।